नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपके इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, 20 जनवरी 2025 के दिन अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है और शपथ लेते ही बुलेट ट्रेन से भी फास्ट धराधर उन्होंने फैसला पे फैसला लेना शुरू कर दिया है। उन सब में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दुनिया की दिशा को बदल सकता है, वैसे कुछ फैसलों के बारे में बात करेंगे। जैसे H1B वीजा पे उनका क्या रुख है, पेरिस जलवायु समझौता पे उनका क्या स्टेटमेंट है, उससे उन्होंने बाहर होने का निर्णय ले लिया है। और साथ में हम लोग बात करेंगे अमेरिका ने एआई के बुनियादी ढांचे पे $50,000 खर्च करने का, उस पे निवेश करने का फैसला ले लिया है। ये बहुत अहम है। इसके तहत भारत को क्या फायदा हो सकता है, क्वाड जो संस्था है उसके थ्रू भारत को क्या फायदा हो सकता है, इस पे विशेष तौर पे बात करेंगे। और साथ ही साथ पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने का निर्णय अमेरिका ने ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने घोषित कर दिया है। ये सारे मुद्दे आने वाले दिन में दुनिया की दिशा बदल सकता है। तो शुरू करते हैं H1B वीजा। तो सबसे पहले हम ये जाने, अमेरिका अगर कोई भारतीय जाता है वहां काम करने के लिए कंपनियों में, तो उसको H1B वीजा के थ्रू वो जाता है, वहां काम करते हैं। तो उन्होंने पहले कह दिया था कि बंद करेंगे ऐसा, लेकिन अब तक ये आ गया है फैसला उनके थ्रू। जब ये पत्रकारों ने पुनः पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है, इसलिए ये वीजा बंद नहीं होगा। तो भारतीयों के लिए बड़ा खुशखबरी है कि H1B वीजा के थ्रू वो कंटिन्यू जाते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं, पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका बाहर हो गया है। 12 दिसंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौता हुआ था और पेरिस आपको नाम से पता है कि वहीं पे हुआ था, यूएनओ के प्रयास के थ्रू हुआ था। और अमेरिका में 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ही थे, पहली बार वो बने थे, अभी दूसरी बार शपथ लिया है उन्होंने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय ही बाहर होने का निर्णय लिया और बाहर हो गए। जो बाइडेन आए उस अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे 46 जो बाइडेन कहे कि हाँ इसमें हम शामिल रहेंगे और पूरी दुनिया को एक दिशा दिया। लेकिन जैसे ट्रंप ने पुनः शपथ लिया है, अब फिर से पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने का निर्णय ले लिया है उन्होंने। अब देखिए, जो अमेरिका अपने औद्योगिक विकास करके डेवलप हो चुका है, पूरा यूरोप, जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उसमें औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी और इसके थ्रू पूरा यूरोप, अमेरिका, जो इतने डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप हो चुके हैं। और ये औद्योगिक विकास से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लगा करके, अब बताइए अगर ये लगता है तो कितना पॉल्यूशन होता है। अब विकासशील देश जब लगाना शुरू करते हैं कि हमको भी डेवलप करना है, विकासशील देश जैसे भारत उसमें शामिल है और आमतौर पे अफ्रीका, एशिया के बहुत सारे देश शामिल हैं। तो ये जो देश है अब विकास करना चाहते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइज होना चाहते हैं, फैक्ट्रियां लगाने चाहते हैं। तो ये इन्होंने कह दिया कि अब पॉल्यूशन हो रहा बहुत, ये वो बहुत कुछ उन्होंने कहा। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना शुरू हो गया कि आप ये नहीं कर सकते। तो इसी सब से जुड़ा हुआ कि हम वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक काल है ना, प्री इंडस्ट्रियलाइज जो एरा था, उससे 2 डिग्री टेम्परेचर को हम मेंटेन रखेंगे और 1.5 से बढ़ने नहीं देंगे। इतना समझौता हुआ था पेरिस समझौता में। तो अमेरिका ने उससे बाहर हो गया, ये कहते हुए कि अमेरिका के जो लोग हैं उनको आदत हो गया है एसी चलाने की, ये करने की, वो करने की। तो ये निश्चित ही अगर देखा जाए तो जो देश इस वर्ल्ड को सुपर पावर के तौर पर देखे तो अमेरिका है, चीन उभर रहा है। तो इसमें अगर यही देश अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, है ना। और यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अमेरिका भागता इसलिए है क्योंकि विकासशील देश ये कहते हैं कि हम विकास अभी कर रहे हैं, है ना, आप बहुत दिन पहले कर चुके हैं तो हम करेंगे, और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कैसे रोके, तो आप हमें टेक्नोलॉजी बहुत कम में या फ्री में मुहैया कराइए, है ना। और हमारे पास जो हमारा जिम्मेदारी है वो कम रहेगा, आप बहुत डेवलप हो गए हैं, आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है। तो ये सारे देश जो डेवलप हैं, जो डेवलप देश हैं, वो कहते हैं नहीं सब बराबर है, तो बराबरी की तो बात होगी नहीं। तो विकासशील देश कहते हैं कि नहीं, सबकी जरूरत है, सब कोई मिलके काम करेगा, लेकिन हमारी जो सहभागिता होगी, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कम होगी। तो इसी पे वो विवाद करते हैं और कहते नहीं, और अमेरिका उठ के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भाग गए। 2015 में ये समझौता हुआ, 2016 में लागू हुआ,
बहुत सारे देश इसमें रहे, अमेरिका नहीं रहा। जो बाइडेन आए तो फिर वो शामिल हुए, फिर अब ट्रंप आए हैं, फिर बाहर हो गए हैं। आपको मैं एक घटना बताता हूं, जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो ये मीडिया में आने लगा था कि कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि हमने गलती तो कर दिया है ना। और आपको इस बात को मैं बता दूं, इस बार पुनः जीत गए हैं। तो देख सकते हैं कि आज से 10 साल पहले, है ना, क्या सिनेरियो था लोगों की सोचने की, और ट्रंप का जो नजरिया था देखने की, लोगों का क्या नजरिया था। लेकिन वर्तमान समय एकदम सा बदला सा दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तेजी से उनको समर्थन मिला और वो जीत भी गए, है ना। अगर आप सोचिए, अगर पुरानी बातें दोहरा लिया जाए तो ये होता कि लोगों को ये कुछ दिन बाद एहसास हो गया कि ये तो गलत फैसला हो गया है, तो अब की बार तो पक्का नहीं जीतते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अमेरिका के लोग भी इसमें शामिल है, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह रहे थे कि हम ये कुछ करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एआई के बुनियादी ढांचे पे 50,000 करोड़ डॉलर अमेरिका के द्वारा निवेश किया जाएगा। इस पे बात करते हैं। इसमें भारत अपने क्वाड के माध्यम से क्या संभावनाएं तलाश सकता है और भारत के लिए क्या चुनौतियां हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जागरूक नागरिक है तो पक्का ही आपको सुनना चाहिए। अगर हम बात करें एआई के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आप चैट जीपीटी ये सब जो है उसमें एआई में आता है ना। आपको कुछ भी चाहिए, आप टाइप करते हैं, फटाक दे आंसर आ जाता है। व्हाट्सएप में भी एआई आ गया है ना। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, आने वाला जो दिन है वो एआई से संचालित होगा। बहुत कम समय में बहुत सारे डेटा एनालाइज हो जाएगा। तो इसी को बेहतर करने के लिए अमेरिका ने खर्च बढ़ाया है। अब बात ये आ रही है कि अगर अमेरिका बढ़ा दिया है तो चाइना भी बढ़ाएगा, अलग अलग देश भी कोशिश करेंगे बढ़ाने के लिए। भारत के बजट पे ये प्रेशर अब आ गया है कि आपको भी अब एआई में खर्च बढ़ाना होगा, है ना। तो अगर हम ये एआई के ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए उसमें फंड्स का निवेश करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर हम देखें, अगर अमेरिका इतनी तेजी से कर रहा है, आपको याद होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे तो उसके बाद स्टेज पे एलॉन मस्क भी आए थे, जो कि एक उद्योगपति हैं। और ये पूरे जो शपथ ग्रहण हुआ था, वहां के जो आगे के रो थी बड़े बड़े उद्योगपतियों से भरा पड़ा था। हमने भी सोच के दंग हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, पूरा उद्योगपति ही भर जाए। मैंने तो ये सोचने लगा था, अगर सोचिए भारत में अगर ऐसा हो और पूरा उद्योगपति आगे बढ़ जाए तो कितना मीडिया में बवाल हो जाएगा। राहुल गांधी तो पक्का ही बवाल करेगा, अरे अडानी लेके घूम रहा, पासे में लेके आगे, हम तो केवल बवाल कर रहे थे कि ना ये होगा, अब तो साथ में लेके चल रहा है ना। तो ये होने लगेगा। लेकिन वहां पे हुआ, हम भी थोड़ा सोचे, लेकिन ये सब क्यों हुआ अब पता चल रहा है कि अब अगर टेक को बढ़ाना है तो उनको साथ लेके आना पड़ेगा। तो अगर भारत को देखें कि आपको पता है क्वाड एक संस्था है ना, जो जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान 4 देश शामिल हैं। और क्वाड का जो हिडन एजेंडा है, छुपा हुआ जो उद्देश्य है, वो ये है कि चाइना के साम्राज्य को रोकना है, चाइना को लिमिट करना है, और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के जो प्रभाव है उसको कम से कम रखना है। ये उसका हिडन एजेंडा है। तो अगर हम देखें कि अमेरिका इसमें है और भारत इसमें है, तो भारत इस क्वाड के थ्रू अमेरिका से एआई में बहुत कुछ हेल्प ले सकता है और आगे की रणनीति अच्छा कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका एआई बढ़ा रहा है और ट्रंप जो है शुरू से ही चीन विरोधी वादे किए जा रहे हैं और इनका बयान आ रहा है। तो निश्चित ही अगर चीन को रोकना है तो भारत को लेकर के अमेरिका आगे बढ़ेगा, तो इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और आने वाले दिन में हमारे देश में आपको पता है बहुत सारे लोग पढ़ के और अमेरिका जैसे कंपनियों में काम करते हैं। तो अगर एआई में अगर अच्छा गुणवत्ता भारत हासिल करता है तो बहुत सारे H1B वीजा हो या अदर थ्रू से बहुत सारे यहाँ से लोग वहां जाकर के काम कर सकते हैं। तो ये सारी तो संभावनाएं हैं, पर चुनौतियां ये है कि तुरंत बाद चाइना भी एआई में खर्च करने की बात करेगा और उसके बाद अब हमारे ह्यूमन कंट्रोल से जो दुनिया है, अर्थव्यवस्था है और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और पूरा देश का जो सिक्योरिटी है, सब बाहर निकलता चला जा रहा है। आने वाला दिन में मशीन संचालित करेगा, एआई संचालित करेगा। तो ऐसे में भारत को बड़े सोच समझ से आगे बढ़ने की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इस कदम में आगे जरूर जाएगा। आपका क्या विचार है, भारत को क्या करना चाहिए, आप जरूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।